तो गाइज़ आज के इस वीडियो में आप इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ नेगन, लेट्स गेट गोइंग। तो गाइज़ आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एडमोनिश। एडमोनिश इट मीन्स टू वार्न समवन नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब ये है कि किसी को कुछ ना करने के लिए चेतावनी देना या फिर किसी की गलती के लिए उसकी डांट फटकार लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पापा ने उसे देर से घर आने के लिए डांटा। इट मीन्स हिज फादर एडमोनिश्ड हिम टू कम होम लेट। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, उसके पापा ने उसे गंभीरता से सलाह दी घर लेट ना आने की। पार्क में अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए उसकी डांट फटकार लगाई गई। ही वॉज एडमोनिश्ड टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स इन द पार्क। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पेल। इसका मतलब होता है किसी के डाउट्स हैं या फिर किसी का डर है उसको दूर कर देना, उसको ख़त्म कर देना। जैसे एग्जांपल है, मैंने उसके शक को दूर करने की अपनी पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्पेल हिज डाउट। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्पेल हिज डाउट। लाइट जलाते ही उसका अंधेरे का डर दूर हो गया। मतलब हर फियर ऑफ डार्कनेस वॉज डिस्पेल्ड एज द लाइट स्विच्ड ऑन। गाइज़ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा पर्सन जिसे अंधेरे से डर लगता है, जिसे अंधेरे के डर की बीमारी होती है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं नाइस्टोफोबिया। नाइस्टोफोबिया। अगली हमारी एक इडियम है बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है किसी के बीच झगड़ा है या फिर किसी के बीच मनमुटाव है तो उसको ख़त्म कर देना, अच्छा दोस्त बन जाना। जैसे एग्जांपल है, जैसे आप किसी से बोल रहे हो क्यों ना हम हमारे झगड़े को यहीं ख़त्म कर दें और अच्छे दोस्त बन जाएं। मतलब वाई नॉट बरी द हैचेट हियर एंड बिकम फ्रेंड्स। वाई नॉट बरी द हैचेट हियर एंड बिकम फ्रेंड्स। कृपया अपने झगड़े को ख़त्म कर दो और अपने रिश्ते को टूटने से बचा लो। मतलब प्लीज़ बरी द हैचेट एंड सेव योर रिलेशनशिप फ्रॉम ब्रेकिंग अप। नेक्स्ट वर्ड है सी चेंज। ये एक नाउन है। इट मीन्स अ कंप्लीट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है पूरी तरह से बदलाव या फिर पूरा परिवर्तन, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव। जैसे एग्जांपल है, जब से मैंने उससे प्यार से बात करना शुरू किया उसके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इसके लिए आप बोलेंगे देयर हैज़ बीन अ सी चेंज इन हर बिहेवियर सिंस आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर लविंगली। There has been a sea change in her behavior since I started talking to her lovingly. एक और एग्जांपल है, जब से मैंने ध्यान लगाना शुरू किया है, ध्यान लगाना मतलब मेडिटेशन करना शुरू किया है, तब से मेरी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इसके अलावा बोलेंगे since I started meditating there has been a sea change in my mentality. Next one is a lot on someone's plate. अगर इसको आप अपनी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ही टाइम में बहुत सारा काम होना या फिर एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना। तो जैसे एग्जांपल है, मुझे बहुत सारा काम था इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। आई हैड अ लॉट ऑन माई प्लेट सो दैट्स वाई आई कुडंट टॉक टू यू। आई हैड अ लॉट ऑन माई प्लेट सो दैट्स वाई आई कुडंट टॉक टू यू। यहाँ पर अ लॉट ऑन माई प्लेट इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत सारा काम था। एक और एग्जांपल है, उसे बहुत काम था इसलिए वो कोचिंग नहीं आई। शी हैड अ लॉट ऑन हर प्लेट सो दैट्स वाई शी डिडंट कम टू कोचिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिलीव। रिलीव इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे किसी को कुछ दुख है या फिर किसी को कुछ परेशानी है तो उसको कम कर देना, उसको राहत पहुंचाना। तो जैसे एग्जांपल है, एक इंजेक्शन ने मेरे पेट के दर्द को कम कर दिया। मतलब मुझे पेट का दर्द था, उस दर्द को कम कर दिया। तो इसको आप बोलेंगे एन इंजेक्शन रिलीव्ड माई स्टमक एक। एन इंजेक्शन रिलीव्ड माई स्टमक एक। एक और एग्जांपल है, सपोज़ जैसे एक सिचुएशन है, आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो या फिर अपने किसी रिलेटिव के साथ कहीं जा रहे हो, उसके पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारे बैग हैं, लेकिन आप फ्री हो तो आप उससे बोल सकते हो लेट मी रिलीव यू ऑफ योर लगेज। इसका मतलब ये है कि आपके सामान की वजह से आपको जो परेशानी हो रही है मुझे उसको कम करने दो, या फिर आप मुझे अपना बैग दे सकते हो, मैं उस परेशानी को कम कर देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनफेमस। इनफेमस इसका सिंपल मतलब होता है बदनाम, लेकिन अगर इसे डीपली समझें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन है या फिर कोई चीज़ है वो किसी गलत चीज़ के लिए फेमस है, मतलब वो उस चीज़ के लिए बदनाम है।
तो जैसे अगर हम बोलें वह चोरी करने के लिए बदनाम है, तो इसको हम बोलेंगे ही इज़ इनफेमस फॉर स्टीलिंग, ही इज़ इनफेमस फॉर स्टीलिंग। एक और एग्जांपल है, यह दुकानदार मिलावट की चीज़ों को बेचने के लिए बदनाम है, मतलब वो मिलावट की चीज़ें बेचता है, इसकी वजह से वो बदनाम है। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस शॉपकीपर इज़ इनफेमस फॉर सेलिंग अडल्ट्रेटेड थिंग्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है अ स्टोन्स थ्रो। ज़्यादातर तो हम इसे जगहों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दो जगह हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ मेरे दोस्त का घर मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है, इट मीन्स माई फ्रेंड्स हाउस इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। माई फ्रेंड्स हाउस इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। मैंने गोवा में एक होटल बुक किया जो बीच के बहुत ज़्यादा पास था या फिर बिल्कुल पास था। आई बुकड अ होटल इन गोवा दैट वॉज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम बीच। नेक्स्ट वर्ड है पेनिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पश्चातापी, लेकिन अगर इसे डीपली समझें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे गलती का एहसास हो गया है या फिर उसे गलती का पछतावा हो गया है, जो कुछ भी उसने किया था वो गलत था। जैसे एग्जाम्पल है उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है, मतलब उसने जो कुछ भी गलती की थी उसे उसका एहसास है, तो इसको आप बोल सकते हैं शी इज़ डीपली पेनिटेंट, शी इज़ डीपली पेनिटेंट। एक और एग्जाम्पल है उसका अफसोस वाला दिल नहीं है या फिर उसका पछतावे वाला दिल नहीं है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे अपनी गलती का एहसास होता है या फिर अपनी गलती का पछतावा होता है, तो इसको आप बोलेंगे ही हैज़न्ट पेनिटेंट हार्ट, ही हैज़न्ट पेनिटेंट हार्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्परामेंटल। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसका मूड अचानक से कभी भी बदल जाता है या फिर अचानक से गुस्सा हो जाता है, अचानक से हंसी खुशी की बातें करने लगता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो टेम्परामेंटल है। तो जैसे एग्जांपल है ही इज़ वेरी टेम्परामेंटल, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा तुक मिजाज है, मतलब उसका मूड अचानक से कभी भी बदल जाता है, मतलब ही इज़ वेरी टेम्परामेंटल। जैसे एक और एग्जांपल है वह एक तुक मिजाज खिलाड़ी है, ही इज़ अ टेम्परामेंटल प्लेयर, मतलब वो अच्छा भी खेलता है बुरा भी खेलता है, बट ये सब उसके मूड पर डिपेंड करता है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपके सामने एक ईडियम है बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है किसी के बीच झगड़ा होता है या फिर किसी के बीच मनमुटाव जो होता है उसको ख़त्म कर देना और अच्छा दोस्त बन जाना। और एक वर्ड है सी चेंज, इसका मतलब होता है पूरी तरह से बदलाव या फिर बहुत बड़ा बदलाव। तो इन दोनों की मीनिंग मैंने आपको बता दी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।